हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में। दरअसल ये एक टीवी शो है, मतलब कि दरअसल ये एक फूड प्रोमोट टीवी शो है, जहाँ पर गेस्ट को पहले कुछ बहुत अच्छे अच्छे डिश टेस्ट करवाए जाते हैं। उनसे पूछे जाते हैं कि इस डिश का टेस्ट कैसा है। तो पहले तो फ्रेन और बेकी को पहले खाना खिलाया गया, मतलब कि ढेर सारे डिशेस दिए गए उन दोनों को खाने के लिए, और उनसे पूछा गया कि कैसा है। तो ऑफ कोर्स फ्रेन और बेकी ने सब कुछ अच्छा ही कहा। तो पहले वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। तो दोनों जो होस्ट बैठे हुए थे, जो मैन और जो वुमन बैठे थे, उन दोनों में से एक ने क्वेश्चन किया कि आप दोनों में से क्या किसी को खाना बनाना आता है। तो फ्रेंड ने आंसर में कहा, मुझे थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं अपने मॉम को और अपने ग्रैंड मॉम को खाना बनाते हुए देखती हूँ। उन्हें बहुत अच्छी तरह से खाना बनाना आता है, तो मैं थोड़ी बहुत सीख गई हूँ। थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ अगर मैं फ्री होती हूँ तो। उसके बाद फ्रेन और बेकी से यहाँ पर और भी एक सवाल किया गया था, आप दोनों एक्टिंग के अलावा भी क्या कुछ और भी काम है। तो फ्रेन और बेकी का आंसर था हाँ। फ्रेन ने अपने दोनों ब्रांड के बारे में बताया और बेकी ने अपने एक ब्रांड के बारे में बताया। और शायद आप सबको पता भी है, फ्रेन की 2 ब्रांड है अलग अलग, और बेकी का भी एक ब्रांड है। मतलब वो दोनों एक्टिंग के अलावा भी कुछ और भी ज़रूर करते हैं। यहाँ पर फ्रेन और बेकी का एक स्वीट मोमेंट भी देखने को मिला था, जहाँ फ्रेन खुद ही बेकी को एक डिश टेस्ट करवा रही है, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कुछ डिश ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, मतलब जहाँ पर मिर्ची होती है। तो पहले फ्रेन ही टेस्ट करती है और बेकी नहीं खा रही थी। तो होस्ट पूछते हैं क्या अगर कोई स्पाइसी डिश होता है, तो फ्रेन पहले टेस्ट करते हैं। तो फ्रेन जवाब में कहती है हाँ, क्योंकि बेकी को स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाती है। इसीलिए कोई भी स्पाइसी डिश हो पहले मैं चखती हूँ, अगर मुझे लगा कि ये बेकी खा सकती है उसके बाद ही बेकी खाती है। और यहाँ पर ही फ्रेन ने कहा कि इस डिश में ज़्यादा स्पाइस नहीं है, मतलब ज़्यादा मिर्ची नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। उसके बाद ही बेकी उस डिश को टेस्ट करती है। उसके बाद फ्रेन और बेकी को कुछ क्वेश्चन किया गया, जहाँ पर फ्रेन और बेकी को यस या नो में आंसर देना था। पहला क्वेश्चन ये था, फ्रेन सोने से पहले परफ्यूम लगाकर सोती है। तो दोनों ने ही यस कहा था। फ्रेन ने यहाँ पर कहा था, मुझे सोने से पहले परफ्यूम लगाने की आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग महसूस होता है और मेरी ये आदत है, इसीलिए मैं परफ्यूम लगाकर ही सोती हूँ। बेकी कहती है हाँ, इसकी ये आदत है और बहुत अच्छी स्मेल ये यूज़ करती है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों से क्वेश्चन किया गया था, फ्रेंड सोने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई करती है। दोनों ने ही, फ्रेन और बेकी ने ही यस कहा था। तभी फ्रेन कहती है, मुझे अपने बालों को पूरी तरह से ड्राई करना ही पसंद है, लेकिन बेकी को पसंद नहीं है। वो बाल धोती है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है, कभी कभी ड्राई करती है और वो वैसे ही सो जाती है। मैं इसको कहती भी हूँ कि बाल को ड्राई कर ले, लेकिन ये नहीं सुनती है। तभी बेकी कहती है हाँ, क्योंकि मैं बाल ड्राई नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, कभी कभी कर लेती हूँ। और मैं ड्राई इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सोने से पहले जब मैं बाथ लेती हूँ, तो सोने से पहले और भी कुछ काम करती हूँ, तब तक तो मेरे बाल भी सूख जाते हैं, तो इसीलिए मैं ड्राई नहीं करती हूँ। उसके बाद फ्रेन और बेकी से क्वेश्चन किया गया था, बेकी को 26 डिग्री में सोना पसंद है। दरअसल यहाँ पर एयर कंडीशन के बारे में ही बात हो रही थी। तो फ्रेन और बेकी ने कहा था नहीं। बेकी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो 16 या 17 डिग्री में ही सोना पसंद है। मुझे रूम पूरी तरह से कोल्ड चाहिए होता है जब मैं सोती हूँ, ताकि मैं ब्लैंकेट ओढ़ कर सो सकूँ। फ्रेंड कहती है हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही करती है। जब हम दोनों एक रूम शेयर करते हैं तो ये जब सोती है तो ऐसा ही करती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पर जब बेकी थोड़ी सी सो जाती है तो मैं टेम्परेचर थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, 20 के ऊपर कर देती हूँ, पर फिर देखती हूँ कि बेकी अपने ब्लैंकेट को फेंक देती है, तो फिर से मैं 16 या फिर 17 डिग्री कर देती हूँ। यहाँ पर दोनों जो होस्ट थे, उनमें से एक फ्रेंड और बेकी को टीस करते हुए कहते हैं, तो क्या आप दोनों हर नाइट एक साथ रहते हैं। तो फ्रेंड और बेकी कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता, जब हम कभी कभी एक दूसरे के साथ रहते हैं तभी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रेंड अपने दोनों हैंड से ही सब कुछ अच्छे से कर लेती है। तो इस आंसर में बेकी ने नो कहा था और फ्रेंड ने यस कहा था। तभी बेकी कहती है नहीं, तुम लेफ्ट हैंड से ही सब कुछ करती हो।
तो फ्रीन कहती है पर मैं बैडमिंटन तो राइट हैंड से तो खेलती हूँ ना। तभी होस्ट कहता है नहीं, आप अक्सर जिस हैंड से सब कुछ करते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। फ्रीन उसके बाद नो कहती है और वो कहती है हाँ, मैं ऑलवेज लेफ्ट हैंड से ही सब कुछ करती हूँ। बेकी कहती है हाँ, वो हमेशा खाना भी लेफ्ट हैंड से ही खाती है, लिखती भी लेफ्ट हैंड से ही है। उसके बाद दोनों से क्वेश्चन किया गया था। फ्रीन ऑलवेज ये कहती रहती है मैं पागल हो रही हूँ, तो क्या ये सच है या झूठ है? तो फ्रीन और बेकी यस में आंसर देती हैं। बेकी कहती है हाँ, ये दिन में कुछ बार तो बोल ही देती है कि मैं पागल हो रही हूँ। तभी फ्रीन हंसते हुए कहते हैं हाँ, दिन में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है जहाँ पर मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेकी को राइस नूडल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके आंसर में फ्रीन और बेकी दोनों ने ही नो कहा था। फ्रीन कहती है नहीं, इसे राइस नूडल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल राइस नूडल से इसको थोड़ी सी एलर्जी है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। बेकी कहती है हाँ, फ्रीन भी नहीं खाती है, उसे भी कुछ खास पसंद नहीं है, तो हम दोनों ही राइस नूडल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेकी को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ्रीन और बेकी ने इसके आंसर में हाँ कहा था। फ्रीन कहती है हाँ, इसको आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बेकी कहती है पता नहीं क्यों, पर मुझे बचपन से ही आग बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं पास भी नहीं जाती हूँ। तभी होस्ट कहते हैं अगर आपको शूट करना हो आग के साथ तो फिर आप किस तरह से शूट करते हो? बेकी कहती है हाँ, करना पड़ता है क्योंकि वो शूटिंग हो रही होती है, पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही होती हूँ, लेकिन क्योंकि शूटिंग हो रही होती है तो मैं खुद से ही कहती रहती हूँ तुम ये कर सकते हो, तो आखिरकार मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ्रीन को बिल्कुल भी नहीं डर लगता, वो पास भी चली जाती है और कभी कभी तो वो आग जिस चीज़ में लगी होती है उसे पकड़ भी लेती है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आखिरी क्वेश्चन किया गया था क्या कभी बेकी मच्छर मारने वाले स्टिकर को उंगली से टच किया है? तो फ्रीन और बेकी दोनों ही यस में आंसर देती हैं। फ्रीन इस क्वेश्चन को सुनकर स्माइल कर रही थी। बेकी कहती है हाँ, ऐसा हुआ है, बचपन में ऐसा हुआ है। दरअसल उस स्टिकर में मेरे ब्रदर ने कुछ कैंडी रख दिया था, तो मैं उस कैंडी के चक्कर में जाकर अपने फिंगर वहाँ पर लगा दिया, तो एक छोटा सा झटका लगा मुझे, ज़्यादा नहीं पर छोटा सा झटका लगा, तो हाँ, मैंने ये किया है। उसके बाद एक होस्ट कहते हैं आप दोनों तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप दोनों का हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट था। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है, मतलब कि ये इंटरव्यू एंड होता है। मुझे जितना समझ में आया है मैं आप सबको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी को ये इंटरव्यू देखना भी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में किसी को कुछ लिखना भी हो तो ज़रूर लिख सकता है। अभी के लिए बाय, थैंक यू।